नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उनकी कविता शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। इनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिनके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कविता के सार को समझेंगे। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों की जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। उनके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हेतु भी तैयार हैं। कवि कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसीलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक इनका अंत नहीं होगा। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में मृदुल वसंत, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। क्या अर्थ है मृदुल का? कोमल। तो उनके जीवन में जो कोमल वसंत है, जो यौवन का प्रतीक है, वो अभी अभी ही आया है। इन पंक्तियों में कवि ने छुपे हुए तरीके से कहा है कि उनका जो मन है वो जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे और उनका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों का भावार्थ समझने से पहले इसके कठिन शब्दों को समझते हैं हम। पात का अर्थ होता है पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां जो वृक्ष की शाखाएं होते हैं उसको बोलते हैं डालियां। कलियां यानी कि जो फूल अध खिला होता है, खिलने से पहले की जो फूल की अवस्था होती है उसको बोलते हैं कलियां। कोमल गात यानी कि कोमल गात का अर्थ होता है कोमल शरीर, गात शरीर को बोलते हैं। स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न का अर्थ होता है सपना। मृदुल कर, मृदुल का अर्थ होता है कोमल और कर का अर्थ होता है हाथ। निद्रित कलियों पर, निद्रित मतलब सोई हुई कलियों पर।
प्रत्यूष का अर्थ होता है सुबह का समय या प्रभात या भोर, जिसको बोल सकते हैं आप। मनोहर, मन को हरने वाला या मन को जो अच्छी लगने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं हम मनोहर। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिस प्रकार वसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए पत्ते उग जाते हैं। वो पत्ते कैसे रंग के होते हैं? जब नए नए पत्ते होते हैं वो हरे हरे, कोमल हरे हरे होते हैं ना, इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब वसंत आता है तो वृक्षों पर नए नए पत्ते जो हैं वो उग जाते हैं, उन पर मधुर व कोमल टहनियां और कलियां भी हैं, वो क्या हो जाती हैं? उग जाती हैं। उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में भी अभी अभी जो वसंत है अर्थात जो यौवन है वो आया है। हरे हरे पत्तों रूपी जो नए नए भाव हैं और जो कोमल टहनियां रूपी जो मेरे मन में निकलने वाली जो प्रेरणाएं हैं और जो कोमल कलियां रूपी जो आशाएं हैं वो अभी मेरे अंतःमन में क्या हुई हैं? अभी अभी ही उत्पन्न हुई हैं। मैं क्या करता हूं? मैं स्वप्नों की तरह कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को जगाऊंगा, अर्थात उन्हें मैं क्या करूंगा? नव जीवन दूंगा तथा उनमें अत्यंत सुंदर जो प्रभात हैं वो जगाऊंगा। कहने का भाव है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प का अर्थ होता है फूल। पुष्प का क्या अर्थ है? फूल। तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालसा का अर्थ होता है इच्छा। नव जीवन, नया जीवन। अमृत, अमृत किसका? इसका पर्यायवाची है सुधा, यानी जिसका अर्थ भी हो सकता है अमृत को सुधा भी कहते हैं। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह फूलों की नींद से भरी आंखों से क्या करेगा? सुस्ती हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से सींच कर उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। कहने का भाव यह है, जो युवा पीढ़ी है जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस के जो लालच को है उनको दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा और उसमें नए जीवन का अमृत जो है वो भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता या दरवाजा, जिसको बोल सकते हैं आप। अनंत, जिसका अंत ना हो। इन पंक्तियों में कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उन्हें अपना मनचाहा जो है लक्ष्य वो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा और इस आनंद का कभी भी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही द्वार, सही मार्ग नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत होना असंभव है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि की समाप्ति यहीं होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।